और अभी मेला क्षेत्र में स्थिति क्या है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। चित्रा हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, सुबह के 8 बजने को हैं, अभी स्थिति पूरी तरीके से काबू में है, अभी हालात क्या है? देखिए रोमाना, अब सीधे यहीं से लाइव बुलेटिन के जरिए मैं दर्शकों को दिखाऊंगी कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं और यहाँ पर किस तरह की तस्वीर बन रही है। लगातार एबीपी न्यूज़ पर रात से ही बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। आपको बताते चले, रात के 1 बजे ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार ऐसा लग रहा था कि हालात खराब हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रित है। लेकिन करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिस भी सड़क पर आप नजर डालेंगे वहां पर लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा है, लोग चलते हुए चले आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी फिलहाल हालात सामान्य है, धीरे धीरे उसको सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। श्रद्धालु जा रहे हैं गंगा में, संगम तट पर डुबकी लगाकर वो वापस लौट रहे हैं और फिर अपने अपने गंतव्य पर आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सुबह से 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उनसे बातचीत की गई है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई है और उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार की ओर से जो भी मदद चाहिए केंद्र सरकार की ओर से, उस मदद का भरोसा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अब बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने कुंभ क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालुओं से इस बारे में अपील की है कि जो जहां पर है, जहां पर गंगा नदी मिले वहां पर वो डुबकी लगाए और उसके बाद धीरे धीरे करके कतारबद्ध होकर वो अपने अपने घरों को वापस लौटे। वो बिल्कुल संगम तट पर मेन जगह जाने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, सरकार की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पूरी तरह से आप पालन करें ताकि कोई भी दिक्कत, तकलीफ, आपको परेशानी ना होने पाए। यहाँ पर भारी भीड़ लगातार उमड़ती हुई चली जा रही है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ अगर आप नजर डालेंगे कुंभ मेला क्षेत्र में, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, घायलों की तादाद भी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है और इसी के साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर भी सामने आ सकती है। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जैसा कि लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। तमाम सहयोगी मनोज लोईवाल, अंकित गुप्ता और विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सीधे आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है और मौजूदा वक्त में भी हम देख पा रहे हैं चारों तरफ जहां तक नजर दौड़ाया जाए सिर्फ श्रद्धालुओं का सैलाब ही इस वक्त यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप जल्दी जल्दी डुबकी लगाएं और उसके बाद मेला क्षेत्र को खाली करके अपने अपने गंतव्य स्थान तक जाएं। अभी क्या स्थिति, अपने आसपास क्या देख रहे हैं विशाल आप? देखिए चित्रा, इस वक्त भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं और बीती रात 1 बजे जो घटना हुई है उसके बाद यहां के अधिकारियों की नींद खुली है और फिलहाल 2 रूट इन्होंने बनाया है। एक तरफ जाने के लिए संगम से स्नान करके वापस और दूसरी तरफ संगम आने के लिए। और अब बैरिकेटिंग लगाकर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस घटना के बाद सुबह 7 बजे के आसपास मौके पर पहुंचे। विजय किरण आनंद और जो पुलिस के अधिकारी रहे और रैपिड एक्शन फोर्स को यहां पर तैनात किया है। लेकिन अभी भी एबीपी न्यूज के सवालों का जवाब यहां पर मेला प्रशासन के अधिकारी नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार बीती रात 1 बजे की घटना कैसे हुई, क्यों हुई और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। आधिकारिक बयान का इंतजार अभी भी यहां पर किया जा रहा है और बहुत सारे लोग हमें ऐसे यहां पर चश्मदीद के तौर पर मिले जो अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। इसीलिए किसी भी प्रकार की अफवाह को यहां पर बल न मिले, प्रशासन को आगे आकर पूरी जानकारी जरूर देनी चाहिए कि आखिरकार कितने लोग घायल हुए हैं, उनकी हालत फिलहाल कैसी है, किन किन अस्पतालों में वो भर्ती हैं और इसके साथ ही क्या उनके परिवारजनों को सूचित किया गया है कि उनको किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर क्योंकि अभी भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, तो फिलहाल अखाड़ों ने जो स्नान टाला था वो एक बार फिर से खबर आ रही है कि वो शाही स्नान के लिए निकलेंगे जब उन्हें सही समय दिखेगा। लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि नियंत्रित तरीके से इंतजार नहीं करना होगा। हालांकि दर्शकों को यहाँ पर हम बता दें कि अब ठंड बढ़ गई है। आपको बताते चले, हर रोज तो धूप खिल जाती है सुबह के 8 बजे, लेकिन इस समय ठंडी हवाएं इस वक्त कुंभ क्षेत्र में चल रही हैं। फिलहाल विवेक राय हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको आसपास की तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर माहौल क्या है और करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु किस तरह से जा रहे हैं और श्रद्धा की डुबकी लगाने के बाद वो वापस लौट रहे हैं। पीछे की तस्वीरें आपके सामने, आपको बता दें कि यही वो हिस्सा है बिल्कुल सामने का जहां पर आज रात को 1 बजे भगदड़ की खबर सामने आई और
और उसके बाद से आपको बताते चले कि अखाड़ों के लिए जो रास्ता रिजर्व करके रखा गया था उस रास्ते को खोलना पड़ गया यहाँ पर प्रशासन की ओर से। और आपको ये भी बताते चले कि बड़ी जानकारी ये सामने आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं मां गंगा के जो जिस घाट के समीप है वहीं वो स्नान करके संगम नोस की ओर जाने का प्रयास ना करें। ये संगम नोस का पूरा हिस्सा है जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कैमरामैन हमारे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं और वहीं पर जाकर आप पूरी तरह स्नान कर सकते हैं। प्रशासन के निर्देश का पूरी तरह से अनुपालन किया जाए, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाह पर आप ध्यान नहीं दें। आसपास जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे चारों तरफ सिर्फ लोगों की यहाँ पर भारी भीड़ जो आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगा लेना चाहते हैं, लेकिन अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा जिससे कई लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। कई लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फिलहाल पूरे के पूरे मेला क्षेत्र में अभी हालात सामान्य है। लगातार पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मुस्तैदी से लगी हुई है। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें मैं चाहूंगी आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। दूर दूर तक जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे पैर रखने तक की जगह नहीं है। किस तरह से खचाखच यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में ये जानकारी भी सामने आ जाएगी कि प्रशासन की ओर से क्या निर्णय लिया गया है और उसके बाद अखाड़े क्या यहाँ पर एक एक करके जाएंगे स्नान करने के लिए। हालांकि अगर अखाड़ों की ओर से इस तरह का निर्णय लिया जाता है, जो 13 बड़े बड़े अखाड़े हैं, तो फिर इन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि यही वो पूरा का पूरा हिस्सा है जहाँ पर मीडिया को भी हम लोगों को यहाँ पर रहने की इजाजत दी गई थी, यहाँ से लाइव कवरेज करने की और साथ ही अखाड़ों की तस्वीर हम दिखा पाए उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। लेकिन फिलहाल अभी जनसैलाब चारों तरफ से उमड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो संगम में डुबकी लगाने के बाद अब अपने अपने गंतव्य की तरफ वापस मोड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सामने पीपा पुल भी मुझे नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि इस पुल से लगातार लोगों की जो भारी भीड़ है मैं देख पा रही हूँ वो किस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है और दूर दूर तक जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये जनसैलाब बताने के लिए काफी है कि किस तरह की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। लेकिन बीती रात हुए हादसे ने यकीनन जो उल्लास और उमंग महाकुंभ को लेकर देखने को मिल रहा था उसको ठंडा कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद आस्था के यह महापर्व है, लोगों की भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं के अभिव्यक्तिकरण के लिए लोग लगातार चलते हुए चले जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है लोग रुके नहीं बल्कि अपने कदम आगे बढ़ाएं, डुबकी लगाएं और फिर वापस आएं।